हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो पहला आता है वो होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे ये जो नंबर सभी ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है होल नंबर, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो क्या हम होल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो होल नंबर कहलाएगा। इसके बाद आता है इंटीजर्स, जिसको हम कैपिटल जेड या फिर आई से भी डिनोट करते हैं, जिसमें -3 -2 ऐसे नेगेटिव नंबर सब आते हैं, 0 1 2 3, ये सबको मिला के इंटीजर्स कहा जाता है। और ये जो इंटीजर होता है ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नेगेटिव इंटीजर, जो कि -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स। दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। इसके बाद आता है ये रेशनल नंबर, जिसको क्यू से डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर क्या होता है? जो भी नंबर को हम पी वाई क्यू फॉर्म में डिनोट करते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है। इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के ले लियो, 5/7 -4/5 एंड 5। क्या 5 को हम रेशनल नंबर कहेंगे? ऑब्वियसली 5 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम 5 को भी 5/1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन कम टू इरेशनल नंबर, द नंबर which cannot be expressed in the form of p/q, those are irrational numbers, just like √2, √3, √5, pi, all these are irrational numbers। पाई याद रखना, जो 22/7 लिखते हो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई एक्चुअली इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है। इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम को हम रियल नंबर कहते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? गिव द रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या सब होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर बट इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो होल नंबर में आता है और वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? ट्रू, क्योंकि सब इंटीजर को हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो 3, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। -2, -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर को हम रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि इसको हम p/q में डिनोट कर सकते हैं। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जैसे देखो 2/7 ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर जो होता है वो कंप्लीट नंबर सब होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाता है। चलो अब देखते हैं फाइंडिंग ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो जो नंबर्स दिया है पहले वो नंबर को लिख लो, जैसे 3/5 और 4/5 को लिख लो। तुम्हें 5 रेशनल नंबर्स खोजने हैं, तो 5 से ज़्यादा नंबर क्या होता है? एक 6 होता है। तो 3/5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 6 हो के ये हो जाएगा 18, 5 इंटू 6 हो जाएगा ये हो जाएगा 30, तो ये आ गया 18/30। ठीक है, ऐसे ही 4/5 में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 6 जा हो जाएगा 24 एंड 5 6 जा हो जाएगा 30, ये हो गया 24/30। तो 18/30 और 24/30 के बीच के नंबर्स को हमें लिखना है, जो कि पहला वाला आता है 19/30, सेकेंड 20/30, थर्ड 21/30, फोर्थ 22/30 एंड द फिफ्थ वन इज 23/30। इतने ईजीएस्ट वे में तुम निकाल सकते हो। ये तो हो गया जब डिनोमिनेटर सेम थे। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो कैसे करते हैं? चलो और एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 5/7। ये क्वेश्चन में देखोगे तो देखो डिनोमिनेटर में 5 और 7 यानी कि अलग अलग डिनोमिनेटर्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है? पहले देखो 2/5 लिख लो, उधर 5/7 लिख लो। 7 और 5 का एलसीएम यानी कि जो होता है 35, इसको हमें करना है।
तो इस पहले 2/5 में 35 करने के लिए 5 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी कि 14 एंड 5 इंटू 7 दैट इज़ 35। सेकंड में 35 करने के लिए हमें 7 में डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 एंड नीचे में हो जाएगा डिनोमिनेटर में 7 इंटू 5 दैट इज़ 35। तो देखो 14/35 एंड 25/35, इसके बीच में हमें किसी भी 5 नंबर को लिख लेना है। जैसे कि इसके बाद वाला नंबर लिखता हूँ मैं 15/35, 16/35, 17/35, 18/35 एंड द लास्ट वन इज़ 19/35। ठीक है, तो अलग अलग डिनोमिनेटर को भी कैसे करना है वो हमने सीख लिया। चलो अब हम सीखते हैं इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलो √2 को नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करते हैं मैं बताता हूँ। पहले तुम्हें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन को कॉपी में ड्रॉ कर लेना है। तुम्हारे स्केल को लेके इधर जो इंच वाला पोजीशन होता है ना मार्किंग, इसमें देखो एक एक इंच का मार्क होता है, तो इसको रेफरेंस लेके यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन करके मार्किंग कर दो। ठीक है, 5 या 7 मार्क लगा लो। बाद अब नंबरिंग कर लो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देखो 0 1 2 3 एंड द लेफ्ट वाला को लिख दो -1 -2। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मैं √2 को बना रहा हूँ नंबर लाइन में। तो देखो √2 को क्या क्या लेना पड़ेगा मुझे, बेस और हाइपोटेनस में पाइथागोरस से पता चलता है। पाइथागोरस फॉर्मूला बोलता है हाइपोटेनस जो कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम का रूट ओवर होता है। तो अगर बेस को मैं 1 यूनिट ले लूँ, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले लूँ, तो इसका सॉल्व करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका भी 1 आएगा और 1 और 1 मिल के 2 और रूट ओवर हो जाएगा, तो ये √2 हो गया। यानी कि मुझे बेस और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है, तो मैं बेस 1 यूनिट ले लिया 0 से 1। इसके बाद यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख लो और इसको रखने के बाद 90 डिग्री का मार्किंग कर लो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। 90 डिग्री मार्क होने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। देखो ये कुछ लाइन ड्रॉ होने के बाद ऐसा दिखेगा। अब हमें क्या करना है, फिर से 1 यूनिट को यहाँ से मेजर कर लेना है रूलर से। मेजर करने के बाद इसको 1 में रख के जो लाइन को हमने एक्सटेंड किया था 90 डिग्री लाइन में कट लगा लेना है। इसी कट को 0 के मार्क से फिर से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद हमें 0 से जहाँ तक कट हुआ था उसी मेजर को हमारे कंपास से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इसको धीरे धीरे नंबर लाइन की ओर बढ़ा के नीचे तक ले आना है, और ये जहाँ पे नंबर लाइन में कट करेगा वही हो जाएगा हमारा √2 और नंबर लाइन। क्लियर? कितनी आसानी से हमने √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब चलो हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। इसका पहला क्वेश्चन है 7/8। चलो इसको डिवाइड करते हैं। जब 7 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये जो हमारा 7 है ये तो 8 से छोटा है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक डेसिमल डालना पड़ेगा। डेसिमल देने से यहाँ पे एक 0 आ जाएगा जो कि ये 70 में चेंज हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम 8 इंटू 8 जो कि होता है 64 डालना है। इसके बाद माइनस करने के बाद यहाँ 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 60। इसके बाद मैं 8 7 जा 56 यहाँ पे डालूंगा। इसके बाद माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 4 और डेसिमल के वजह से ये हो जाएगा 40। इसके बाद 8 5 जा 40 डाल के मैं रिमाइंडर 0 कर दूंगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो गया। चलो और एक क्वेश्चन उठाते हैं, 10/3। अब 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा ये 9 हो गया। इसके बाद रिमाइंडर 1 आएगा, डेसिमल डालेंगे तो ये 0 होके 10 बन जाता है। उसके बाद फिर से हम 3 3 जा 9 डालेंगे तो ये माइनस होके फिर से 1 आएगा। तो देखो यही 1 ऐसे कंटिन्यू करके रिपीट करता जा रहा है, यानी कि ये 3.3333 ऐसे चलता बनेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये कहीं ख़त्म ना होने के कारण इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये ख़त्म नहीं होगा, रिकरिंग यानी रिपीटिंग, कंटिन्यू रिपीट करता रहेगा। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं √2 का डेसिमल एक्सपांसन। ये होता है तुम्हारा 1.414215679730 तो ये नंबर में तुम गौर से देखोगे तो ये कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि होता है पाई। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.14159265358979323 ऐसे करके ये चलता बनेगा, ये भी ख़त्म नहीं होने वाला है।
तो यहाँ दोनों कंपैरिजन में 1-2 एग्जांपल और जो थर्ड में हमने देखा रूट 2 और पाई, इसमें डिफरेंस क्या है? ना पहले में टर्मिनेटिंग थे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग थे, लेकिन लास्ट में जो आ गया ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। तो इसमें याद रखना, जितने भी डेसिमल एक्सपांसन रेशनल नंबर के होते हैं ना, वो इधर टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। अगर कोई इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन करोगे ना, तो हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा ये, ठीक है। ना ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट करेगा। चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सो दैट 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि 0.333 को हमें पी अपन क्यू के फॉर्म में दिखाना है। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट होता है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जितने भी डिजिट रिपीट होते रहेंगे 1 में उतना जीरो डालना है। अगर 3 डिजिट होते तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तीनों को याद रख लेना, जितने डिजिट मल्टीप्लाई होंगे हमें 1 में उतने जीरो ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमें यहाँ पे बोथ साइड 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड 10 में करोगे तो ये हो जाएगा 10x, राइट साइड में ये हो जाएगा तुम्हारा 3.333 एंड सो ऑन। तो पहले वाले को इक्वेशन 1 दे दो, दूसरे वालों को इक्वेशन 2 दे दो। नाउ सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। लिख लेते हैं इक्वेशन 1, जो कि होता है 10x इज इक्वल टू 3.33333 सो ऑन। इक्वेशन 1 जो कि होता है x इज इक्वल टू 0.333। 10x से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 9x, एंड 3.333 से 0.333 सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉइंट के बाद जितने भी रिकरिंग नंबर से ये कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा मेरा 3। अब 9 को राइट साइड भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9। अब 3 से कैंसिल आउट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/3, जो कि तुम्हारा 0.3 बार का पी वाई क्यू फॉर्म बन गया। ओके, बहुत ही आसानी से हो गया ये। अब हम देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो इसका पहले हम देखने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन में बोलता है ऐड करो 2√2 प्लस 5√3 को √2 माइनस 3√3 के साथ। तो चलो इसको लिख लेते हैं, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब देखो हमें √2 को √2 के पास लेना है, √3 को √3 के पास लेके सजा के लिखना है। 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3, यानी कि हम 2√2 को √2 के पास ले आए, √3 को √3 के पास ले आए। अब बच्चों को यहाँ एडिशन में डाउट होता है। देखो तुम्हारे पास 2√2 था, मैंने और एक √2 दे दिया, तो तुम्हारे पास कितना 3√2 हो गया। तो ये ऐड होके 3√2 बन जाते हैं। अब देखो 5√3 से मैंने 3√3 निकालने के बाद यहाँ कितना बचा, 2√3 बचा, तो इसका आंसर हो जाता है 3√2 प्लस 2√3। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में बोलता है मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। तो देखो इसको लिख देते हैं 6√5 इंटू 2√5। इसके बाद क्या करना है, नंबर को नंबर के साथ यानी कि 6 इंटू 2 लिखो, उसके बाद रूट को रूट के साथ यानी √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 2 करोगे 12 आएगा आंसर, एंड √5 मल्टीप्लाई के 5 हो जाएगा। लास्ट में 12 इंटू 5 करोगे तो 60 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो डिवाइड दिया हुआ है 8√15 बाई 2√3। तो 8√15 डिवाइड 2√3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8√15 को 8√3 इंटू √5 अपन में 2√3। तो देखो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, एंड 4 इंटू √5 आंसर बन जाएगा तुम्हारा 4√5। ओके, अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स। रूट ओवर ऑफ ए बी दिया है तो तुम इसको इंडिविजुअली √a इंटू √b भी लिख सकते हो। अगर a बाई बी दोनों के ऊपर रूट ओवर है तो तुम इसको इंडिविजुअली √a अपन √b भी लिख सकते हो, सेम बात है। अगर दिया हुआ है √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला के हिसाब से √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर होगा, जो कि √a का स्क्वायर निकल के आएगा a, और माइनस और √b का स्क्वायर निकल के आएगा b, तो आंसर हो जाएगा a माइनस बी। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर जो कि 3, √2 का स्क्वायर √2 निकल के आएगा, तो 3 माइनस 2 आंसर हो जाएगा 1।
सेकंड, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, यानी ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, माइनस रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 प्लस रूट टू इंटू 5 माइनस रूट टू, तो इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस रूट टू का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 25, रूट टू का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 2, तो 25 माइनस 2 आंसर हो जाएगा 23। थर्ड फॉर्मूला, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो ये करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा रूट ओवर ऑफ ए प्लस रूट ओवर ऑफ ए बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी सी प्लस रूट ओवर ऑफ बी डी। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर भी। रूट टू प्लस रूट थ्री इंटू रूट फाइव प्लस रूट सेवन, रूट टू को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा रूट 10, फिर रूट टू को रूट सेवन से करोगे तो आंसर आएगा रूट 14। नेक्स्ट रूट थ्री को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा रूट 15, प्लस रूट थ्री को रूट सेवन से करोगे आंसर आएगा रूट 21। अब आएगा नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला बोलता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, जो कि आता है तुम्हारा रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ए हो जाएगा 2ab, यानी कि 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी हो जाएगा 2 रूट ए बी, प्लस रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी ए निकल के आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में रूट टू का स्क्वायर करोगे प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू रूट थ्री, प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, प्लस 2ab यानी 2 इंटू रूट थ्री इंटू रूट टू, जो कि रूट 6 हो जाएगा, प्लस रूट थ्री का स्क्वायर 3 बन जाता है। तो यहाँ पे हम 3 प्लस 2 ऐड करेंगे 5 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन दिया गया है रैशनलाइज 1 अपॉन रूट टू। तो देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 अपॉन रूट टू, इसका रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो रूट टू है उसको फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 बाई रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू रूट टू निकल के आएगा रूट टू, एंड रूट टू इंटू रूट टू करोगे तो ये हो जाएगा 2, तो रूट टू अपॉन 2 हो गया इसका रेशनलाइजेशन फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन दिया है रेशनलाइज 1 बाई टू प्लस रूट थ्री, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1 बाई टू प्लस रूट थ्री को इसको अगर रेशनलाइज करना है तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि 2 प्लस रूट थ्री का कॉन्जुगेट होता है 2 माइनस रूट थ्री, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। अगर माइनस दिया होता तो हम इसका प्लस मल्टीप्लाई करते, ठीक है, अपोजिट में करना है। तो 1 बाई टू प्लस रूट थ्री लिखो, प्लस 2 माइनस रूट थ्री न्यूमरेटर में और 2 माइनस रूट थ्री डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 2 माइनस रूट थ्री बन जाएगा तुम्हारा 2 माइनस रूट थ्री, एंड डिनोमिनेटर में देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो आंसर हमारा निकल के आएगा 2 माइनस रूट थ्री। ओके, डिनोमिनेटर तो 4 माइनस थ्री 1 हो जाएगा, वो नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब हमें देखना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो पहला बोलता है अगर ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन हो, यानी कि बेस इक्वल हो, वो मल्टीप्लाई में है तो इसका पावर ऐड हो जाता है, जो कि होता है ए टू द पावर एम प्लस एन। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, जैसे 2 टू द पावर थ्री इंटू टू टू द पावर फोर है, बेस इक्वल है 2, तो पावर ऐड हो जाएगा, क्या होगा 3 प्लस 4, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 2 टू द पावर 7, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला बोलता है अगर ए टू द पावर एन ब्रैकेट क्लोज फिर से पावर एन है तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए टू द पावर एम इंटू एन। जैसे देखो एक एग्जांपल, अगर 2 टू द पावर थ्री फिर ब्रैकेट क्लोज करके बाहर में फिर से पावर 6 दिया है, तो पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू थ्री 2 टू द पावर 18 हो जाएगा आंसर। थर्ड फॉर्मूला बोलता है ए टू द पावर एम अपन ए टू द पावर एन अगर है तो इसमें क्या होगा ए टू द पावर एम माइनस एन, डिवाइड में होने से पावर माइनस होगा। कंडीशन ये है एम इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 टू द पावर 7 अपन 2 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7 माइनस 4, जो कि होता है 2 टू द पावर 3। अगर ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम है, मतलब पावर इक्वल है लेकिन बेस अलग अलग है, तो क्या होगा बेस का मल्टीप्लीकेशन करके पावर को कॉमन ले आओ, जैसे कि ए इंटू बी टू द पावर एम हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 3 टू द पावर 5 और 4 इंटू 4 टू द पावर 5 दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे 3 इंटू 4 जो कि होगा 12, 12 टू द पावर 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो इतना था तुम्हारा चैप्टर 1, ठीक है। किसी को अगर किसी में डाउट है तो वो कमेंट कर देना।